नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डेफिनेटली बस बात की जाए बाजार की तो आज हमें फ्लैट ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। बट गाइस आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, निफ्टी गाइस बार बार 17,000 के लेवल पर जाके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। और मार्केट में गाइस को पता है ग्लोबली जो सेंटीमेंट है काफ़ी ख़राब है। बट इसके अगर आप ठीक से कंपेयर करें, इसके अतिरिक्त भी मार्केट अभी के टाइम में भारतीय बाजार काफ़ी स्ट्रॉन्ग होकर इमर्ज हुआ है। इसी बीच में गाइस मेरी ऐसे फोकस है कि जो कंपनी इस खराब बाजार में भी, एक रेंज बाउंड बाजार में भी अच्छे नंबर पेश करे, उम्मीद से अच्छे नंबर पेश करें, तो उसमें गैस बिल्कुल भी पैनिक की आवश्यकता नहीं है। और गैस थोड़ा सा न्यूज़ से अपडेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारा जो व्यू होना चाहिए वो काफ़ी रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में तो है, लेकिन यस इस क्वार्टर में बहुत सारे स्टॉक्स के नंबर्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। और कोई कोई स्टॉक ऐसे नंबर्स होंगे तो थोड़ा सा मार्केट को डिसअपॉइंट करेंगे, बट उससे बिल्कुल घबराना नहीं है, बिकॉज हमें एस्टिमेट पहले से ही पता होना चाहिए। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, जिसका गैस पता होना हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। और गैस कल 7 या 10 स्टॉक या 20 स्टॉक में, 30 स्टॉक में, 50 स्टॉक में अच्छी खास उछाल होगी या फिर गिरावट भी हो सकती है, बिकॉज कल के दिन बहुत सारी कंपनी से Q2 के नंबर्स आना ड्यू है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कल का दिन बहुत ही खास होने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल के दिन थोड़ा सा आप एक्टिव रहिएगा, बिकॉज बजाज फाइनेंस के गैस कल के दिन Q2 के नंबर्स आएंगे। और नंबर्स का जो एस्टिमेट है गैस, मैंने कल के दिन वीडियो बना के आपको बताया था कि थोड़ा सा रियलिस्टिक व्यू रखिएगा, बिकॉज ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनका मानना है कि इस क्वार्टर में गैस बजाज फाइनेंस को लो बेस का फायदा मिल सकता है। अब लो बेस क्या होता है बहुत लोगों को पता नहीं है, मैं ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। तो गैस 2700 करोड़ के आसपास और 2850 करोड़ के आसपास गैस यही रेंज हमें देखने को मिल सकता है, जहाँ पे गैस कल बहुत ही हेल्दी नंबर ईयर ऑन ईयर गैस बजाज फाइनेंस पेश कर सकती है। टर्म की बात की जाए, खरा सोना स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। और ध्यान रखिए दोस्तों, कोविड के टाइम जितने भी NBFC और बैंक थे उनको बहुत ज़्यादा घाटे का सामना करना पड़ा था, बिकॉज उनके NPA गैस अचानक से बहुत ही हाई हो गए थे। और जो कंपनी गैस उस टाइम से अपने आप को सर्वाइव करके अपने बैलेंस शीट को मजबूत बनाएंगे हैं, उन सब में कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो ऑफकोर्स गैस ऑल टाइम हाई से बहुत मैसिव डिस्काउंट नहीं है। तो आने वाले कल में गैस जो दिशा होगी ये इनके नंबर्स पे बहुत ही ज़्यादा निर्भर हो सकता है। लो बेस की बात की जाए, आपको पता है गैस कि लास्ट ईयर की बात की जाए ओमिक्रॉन का स्प्रेड हमें दिखाई पड़ा था, जहाँ पे गैस कंपनी के टॉप लाइन तो ठीक थे, बट बॉटम लाइन में गैस NPA का इशू की वजह से अच्छी खासी फॉल्ट हमें देखने को मिली थी। लास्ट एक क्वार्टर की बात की जाए 1400 करोड़ के आसपास गैस प्रॉफिट था। तो ऑफकोर्स गैस उस लेवल से अगर आप जज करेंगे आपको प्रॉफिट बहुत ही ह्यूज दिखाई पड़ेगा, बिकॉज उस समय गैस NPA का एक बहुत तगड़ा एडजस्टमेंट था, उसी को गैस हम लो बेस बोलते हैं। क्या कुछ देखने में तो बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन यस Q1 गैस नंबर्स कैसे होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत लोग गए जो लोन बुक्स हैं बजाज फाइनेंस के जो बिजनेस अपडेट में वो भाया नहीं। ऑल्दो जितने भी गैस AUM हो गए, कासा हो गए, कैपिटल एडिक्वेसी हो गए, इन सब में गैस कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस किया। तो ऑफकोर्स गैस कल का दिन अगर नंबर्स 2700 करोड़ से लेकर 2850 करोड़ के आसपास होते हैं तो वहाँ पे गैस कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। गिरता भी है तो कोई डरने वाली बात नहीं, बिकॉज इसके पहले भी गैस हमने ऑब्जर्व किया है कि नंबर्स के आते ही गैस बजाज फाइनेंस में हमें एक तगड़ी गिरावट देखने को मिलती है। इस गैस आ गए हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स। तो जिन्हें कैसे पता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन सबको पोर्टफोलियो में जगह देना बहुत ही असंभव बात है। बट इसी बीच में गैस एक छोटी कंपनी है, ऑफकोर्स एक्सिस बैंक की बात की जाए, ICICI बैंक की बात की जाए, उन सबसे तो गैस बहुत ही छोटी कंपनी दिखाई पड़ती है। और गैस इसने अभी तक भी अच्छे परफॉर्मेंस किया है। बीच में तो गैस इस कंपनी ने बोनस भी दिए थे, लेकिन यस आज गैस इनके नंबर्स आए और नंबर्स गैस मुझे काफ़ी इंप्रेसिव दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद की जाए सीधा गैस पैट पे आऊँगा और NPA पे आऊँगा, वरना गैस खामा का वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो गैस इनके प्रॉफिट की बात की जाए, इसमें गैस अच्छी खास उछाल हमें देखने को मिल रही है 278 से। अभी के टाइम अगर आप देखें 345 रुपीज़ इन करोड़ हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 267 से भी गैस हमें एक अच्छी खासी डिसेंट से उछाल देखने को मिल चुकी है। रही बात गैस ग्रॉस NPA की, नेट NPA की, तो ऑफकोर्स गैस इनके जो नेट NPA हमें देखने को मिल रहे हैं, जो गैस ईयरली बेसिस पे 1.65% से गैस हमें गिर के 0.56% के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए आप इसको फ्लैट कंसिडर कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस NPA में कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, नंबर्स की बात की जाए काफ़ी डिसेंट है। तो ऑफकोर्स गैस आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड करते हैं तो प्लान कर सकते हैं और लेने की कोशिश कर रहे हैं स्टैगर्ड वे बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी गए जितने भी बैंक NBFC के नंबर्स हैं सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी गए आपने देखा कि बोफा बैंक ऑफ अमेरिका के नंबर्स भी काफ़ी मजबूत थे, जिसकी वजह से डो में हमें पिछले कुछ समय से तगड़ी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तो ऑफकोर्स इनके नंबर्स भी बहुत ही अच्छे हैं। तो ऑफकोर्स आज मार्केट ने रिएक्शन दिया है, कल भी शायद ये कंटिन्यू हो सकता है। कंपनी की बात की जाए जिसको फोकस एकदम करना है, एशियन पेंट लिमिटेड। जी हाँ गैस, सबको पता है कि इस क्वार्टर में जो एशियन पेंट के नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे आएंगे। लास्ट ईयर में गैस थोड़ा सा ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट था, और इस क्वार्टर में फेस्टिव सीजन है तो इनके गैस नंबर्स ऑफकोर्स अच्छे आने वाले हैं। लेकिन यस गाइडेंस कंपनी कैसे पेश करती है वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑफकोर्स गैस मैंने बहुत और बताया है ये कंपनी सुपर मल्टी बैगर स्टॉक है, मुझे गैस कंपनी बहुत पसंद
पसंद आती है। और कभी भी गैस इन सब कंपनी में गिरावट होती है तो आप देख सकते हैं कि 3-6 महीना में ही कंपनी फुल रिकवर कर जाती है। इसके पहले गैस 2600 के आसपास आया था और उसके बाद भाग के 3200-3500 के आसपास भी गया था। तो ऑफकोर्स गैस कल के दिन ये थोड़ा सा एस्टिमेट के ऊपर नंबर पेश कर सकता है, नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस मार्केट में गैस अनुमान है इनके ईयरली प्रॉफिट में 80% के आसपास उछाल हो सकती है। बहुत दिनों के बाद मैं क्लीन साइंस को कवर कर रहा हूँ। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि सर इसको थोड़ा सा कवरेज दे, कि आप उसको भूल गए हैं। बिल्कुल भी नहीं गए, मैंने इसको 1400-1500 के आसपास कवर भी किया था, 2000 के आसपास गया था। कॉस का ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में R&D जो इसको मैं बोलता हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट और गैस इनोवेशन में बहुत अच्छा काम काज करती है। बट कंपनी की बात की जाए एक मिड कैप कंपनी है। और रही बात वैल्यूएशंस की तो काफ़ी हाई हमें देखने को मिलते हैं। तो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी मजबूत हैं और इस क्वार्टर पर गैस बहुत ही फोकस वाली बात होगी, बिकॉज कोई भी कंपनी गैस जिनके प्राइस अर्निंग 70-71 के आसपास हम जितना भी गैस वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट क्यों ना करे, लेकिन यस कंपनी का जो कमिटमेंट है लॉन्ग टर्म व्यू का, उसको लिए गाइडेंस क्या होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कंपनी गैस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लेकिन वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं। बट यस कल के दिन गैस कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसे नंबर्स हमारे सामने पेश कर रही है, इस पर हमारी फोकस होगी। तो नंबर्स अगर खराब भी आते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज अभी के टाइम में स्पेशलिटी केमिकल गैस बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में गैस ये कंपनी रिवॉर्डिंग हो सकती है। वैल्यूएशन कंसर्न तो है, लेकिन कल का दिन जो प्रॉफिट होगा या फिर जो इनकी EPS होंगे, गाइडेंस होगी, इसके ऊपर गैस आने वाले कल का जो चाल है वो निर्भर हो सकता है। गैस मेरी कमेंट्री आवास फाइनेंशियल को लेके होगी। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि हाउसिंग फाइनेंस के जितने बिजनेस हैं वो थोड़ा गैस 3-6 महीना अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? माइक्रो फाइनेंस तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जितने भी जो हाउसिंग फाइनेंस है वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म क्यों कर सकते हैं? तो ध्यान रखिए दोस्तों, हाउसिंग फाइनेंस एक अलग चीज़ हमें दिखाई पड़ती है। फेड ने गैस जितना भी रेट हाइक किया है, आपने देखा ऑब्जर्व किया कि सबसे गैस उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो रही है कि हाउसिंग जो डिमांड है उसको तोड़ना है, जिसकी वजह से गैस एग्रेसिव रेट हाइक का सबसे बड़ा इम्पैक्ट कौन से शेयर से पड़ता है? हाउसिंग फाइनेंस पे। घर नहीं बिकेंगे तो पेंट कैसे बिकेगा, टाइल्स कैसे बिकेंगे, मार्बल्स कैसे बिकेंगे, वुड्स कैसे बिकेंगे, और जितने भी गैस घर में सामान यूज़ होता है प्लास्टिक पाइप PVC वो कैसे बिकेंगे? तो ऑफकोर्स गैस ग्लोबल मार्केट में जो इन्फ्लेशन है इसमें गैस सीधा एक ही फॉर्मूला होता है कि डिमांड को तोड़ दो और उसके बाद ठीक ठाक इन्फ्लेशन काबू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से गैस आने वाले 3-6 महीना इनके लिए HDFC के लिए चैलेंजिंग होंगे। बट कंपनी की बात कीजिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इसने किया था और गैस बजट के पहले ये 3400 के आसपास भी गया था। बट बजट के बाद गैस मार्केट में रशिया यूक्रेन का मैटर हो गया, इन्फ्लेशन काफ़ी हावी हो गया। बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। देखते हैं कि कल के दिन गैस नंबर्स कैसे अच्छे आते हैं या फिर मेडियोकर आते हैं। नंबर्स अच्छे आएंगे तो तेज़ी का सामना हमें देखने को पड़ सकता है, वरना गैस मार्केट पकड़ के ही चल रहा है कि नंबर्स इस क्वार्टर में उतने मजबूत नहीं आने वाले हैं। मतलब ये नहीं कि आप उसको बेच दें, हमें गैस जितना भी परिस्थिति है उसको देख के ही अपनी कमेंट्री को देना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। तो एनीवेज गैस डिक्सन टेक के भी कल के दिन नंबर्स आएंगे। डिक्सन की बात की जाए बहुत ही हॉट स्टॉक, आपको पता है ये देखने को मिलता है भारतीय बाजार में। गैस डिक्सन आपने देखा कि बहुत पैसे बनाए, एक समय तो गैस स्टॉक 20,000 के आसपास गया था, 2000 से गैस 20,000, माय गॉड। उसके बाद गैस हमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। बीच में तो गैस बहुत नेगेटिव न्यूज़ आई थी रेट को लेके, लेकिन यस कंपनी अच्छी है। कंपनी के मार्जिन गैस इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर की तरफ फ्लैट हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस टॉप लाइन में फोकस करिए, बिकॉज इस कंपनी को आपको पता है कि PLI स्कीम का भरपूर बेनिफिट है। पहली कंपनी इसको गैस 5 PLI स्कीम का बेनिफिट मिल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में गैस भारतीय गवर्नमेंट के सब कंपनी फोकस है। तो ऑफकोर्स गैस कल के दिन के नंबर्स के बाद ही मैं कमेंट दूंगा। बट येस अगर आप कमिटेड हैं कि लॉन्ग टर्म में कम से कम 5-10 साल को होल्ड करेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट कल के दिन गैस नंबर्स कैसे होंगे इस पर हमारी फोकस ज़रूर होनी चाहिए। तो की बात की जाए, जी हाँ गैस IEX ने गैस पिछले कुछ समय से निवेशकों को बहुत ज़्यादा निराश किया। और क्यों नहीं करेंगे दोस्तों, बिकॉज आपको पता है कि बीच में बोनस की एग्जीक्यूशन हमें दिखाई पड़ी थी, मार्केट बहुत ही बुल फेस में था। तो यहाँ से गैस जो यहाँ रैली हुई थी ये पूरा का पूरा आर्टिफिशियल था। बट येस कंपनी गैस कोई आर्टिफिशियल नहीं है। येस हर एक स्टॉक का गैस एक प्राइस होता है। मैंने आपको साफ से बहुत बार बताया था कि IEX को गैस खरीदने का मौका 250, 220 ये सब नहीं है। यस 200 के नीचे गैस अपने परचेस किया तो एक ख़राब बाइंग नहीं है। बट यस यहाँ से गैस मैं बहुत बड़ा डाउन से उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। और कल के दिन गैस जो नंबर्स आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, बिकॉज गाइडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि बहुत सारे प्लेयर्स एनर्जी एक्सचेंजेस में आना स्टार्ट करती हैं। तो वहाँ पे गैस कंपनी कितना हद तक मोनोपोली या फिर बिजनेस मोड को कंटिन्यू कर सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी गैस देखा गया तो पूरे मार्केट में मोनोपोली नहीं बोलूँगा, लेकिन यस मैक्सिमम गैस जो मार्केट शेयर है एनर्जी एक्सचेंज में ये कंपनी एक्वायर करती है। अच्छी बात तो कंपनी की ये गैस की डेट फ्री कंपनी है और उनके मार्जिन गैस हमेशा से अच्छे होते हैं, बिकॉज इस प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है। तो आने वाले कल में गैस जितनी ट्रेडिंग होगी इन सबको बेनिफिट हो सकते हैं। तो कॉस्ट मार्केट पकड़ के चल रहा है कि इस क्वार्टर में नंबर्स उतने इंप्रेसिव नहीं होंगे। बट मेरे हिसाब से गैस जो करेक्शन होना था वो ये ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। मैं बहुत बड़ी डिप की वेट नहीं कर रहा हूँ। बट ये कल के दिन गैस नंबर्स के बाद ही कुछ कमेंट्री करना सही होगा। आपके पास ये कंपनी है तो लॉस में ना बेचे, कम से कम गैस कल के नंबर्स के बाद ही मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा कि नंबर्स कैसे आने वाले कल में, इसको कंटिन्यू करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। तो ऑफकोर्स गैस यही 7 स्टॉक पर आपकी फोकस होनी चाहिए। अतिरिक्त की स्टॉक की बात कीजिए, एक्सिस बैंक जो कि बहुत बड़ी बैंक है,
निफ्टी 50 में आती है, इनके भी नंबर्स आने वाले, बट मैं इसको थोड़ा कम फोकस करता हूँ बिकॉज मार्केट में इतने सारे स्टॉक्स हैं, सबको फोकस कर पाना असंभव बात है। तो ऑफकोर्स गैस कल इन सब स्टॉक्स में आपकी फोकस ज़रूर होनी चाहिए। कौन कौन से स्टॉक गैस आप इन 6 7 8 स्टॉक में होल्ड करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।